नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने देखा है आज ही के दिन बजट की घोषणा हो चुकी है। तो बजट की घोषणा कुछ इस तरीके से हुई है। हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें टैक्सेशन में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो चाहे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो टैक्सेशन की रेट है वो यहाँ पे आपको बढ़ी हुई अब नजर आएगी। तो यहाँ पे बात ये आती है कि सर म्यूचुअल फंड का अब जो टैक्स रेट है वो बढ़ चुका है, तो क्या सर अब भी हम टैक्स से उसको बचा सकते हैं? तो देखो मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ। चाहे आपका टैक्स 1 लाख का हो, चाहे आपका टैक्स 50 लाख का हो, चाहे आपका टैक्स है वो 1 करोड़ का हो, कंप्लीट टैक्स आप बचा सकते हो। वो कैसे बचा सकते हो? देखो ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है कि आपका म्यूचुअल फंड का 100% टैक्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का आपका टैक्स हो, वो 100% टैक्स आप किस तरीके से बचा सकते हो। म्यूचुअल फंड का टैक्स है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एनएवी वैल्यू पे होती है, किस तरीके से कंप्लीट कैलकुलेशन होती है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वो टैक्स के साथ आता है या टैक्स कट के आता है। म्यूचुअल फंड में जो भी आप टैक्स पे करते हो वो किस वैल्यू पे टैक्स लगता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है या सिर्फ रिटर्न वैल्यू पे लगता है। ये सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। लेकिन भी जो बजट की घोषणा हुई है उससे हमारा जो टैक्सेशन है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि म्यूचुअल फंड में 100% टैक्स है, हम किस तरीके से बचा सकते हैं और टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके का हमारे को नया टैक्स देखने को मिलेगा। तो देखो बात करें म्यूचुअल फंड में इक्विटी वाले फंड्स की, देखो यहाँ पे मैं साफ साफ कह रहा हूँ सिर्फ इक्विटी वाले फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दो तरीके से टैक्स लगता है। एक लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लगता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर 1 साल के अंदर अंदर अगर अपना पैसा निकालता था तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता था, 15%। लेकिन अभी की अगर बात करें, आज जो हमारा बजट घोषणा हुई है उसके बाद क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% अब ना लग के वो कितना लगेगा, अब 20%। इतना क्लियर हो गया। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो आपको 20% क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो पे करना पड़ेगा। बात आती है लॉन्ग टर्म की। देखो लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो क्या होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पहले के तौर पे देखें तो 1 लाख रुपए का रिटर्न होता था, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। जैसे मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड से आपको जो रिटर्न मिला है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का मिला है। अब 5 लाख के रिटर्न में से क्या होगा, जो 1 लाख रुपए का रिटर्न है ना ये टैक्स फ्री होगा। 1 लाख रुपए के रिटर्न पे किसी प्रकार का तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सिंपली टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा, 4 लाख की वैल्यू पे। तो अब क्या हो चुका है, वो चीज भी चेंज हो चुकी है। पहली चीज तो ये है, जो पहले टैक्स फ्री था 1 लाख का, अब वो टैक्स फ्री हो चुका है 1,25,000 रुपए का। तो ये तो एक अच्छी चीज है कि इनने थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे इनने क्या करा, परसेंटेज भी बढ़ा दी है, वो बिल्कुल ही इनने गलत करा है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था 10%। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1 साल बाद अगर आप आपका पैसा म्यूचुअल फंड से निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता था, 10%। लेकिन अब क्या हो गया, ये परसेंटेज बढ़ गई है। अब आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12.5%। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले 1 लाख रुपए टैक्स फ्री था, अब 1,25,000 हो गया। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में 2024-2025 की, अब मान लीजिए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको टोटल म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला है वो 3 लाख का मिला है। अब क्या होगा, अगर हम ईयर वाइज कैलकुलेट करें तो म्यूचुअल फंड हर साल आपको छूट देगा कि 1,25,000 रुपए आपके टैक्स फ्री रहते हैं। अब इसको आप किस तरीके से बचा सकते हो, तो यहाँ पे देख लीजिए 1,25,000 है, 3 लाख में से सीधे सीधे ये वैल्यू कटेगी, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1,75,000। अब 1,75,000 की जो वैल्यू है इस पे आपको टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे इन्वेस्टर को दिक्कत परेशानी आती है कि सर अब जो 1,25,000 रुपए की हमको ये छूट मिली है इसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर है इसको खत्म होने से पहले हमारा जो 1,25,000 रुपए का रिटर्न है हम इसको म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लेंगे, और जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जब हम वापस से ये पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा जो रिटर्न था, जो हमारा टैक्स की वैल्यू बन रही थी, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, तो हमारा टैक्स बच जाएगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड से जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो वहां पे एक मेथड लगता है FIFO फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होगा, अगर आप ये सोचोगे मैं हर साल 1,25,000 रुपए निकाल के री इन्वेस्ट कर दूं जिससे क्या होगा मेरा टैक्स बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जो ये 1,25,000 रुपए आप विड्रॉ करोगे ये आपका रिटर्न नहीं रहेगा बल्कि आपका प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल इसलिए रहेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक मैटर फॉलो होता है, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में जो पहले आपने पैसा जमा कराया है ना, जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे तो पहले वो पैसा निकलेगा, उसके बाद आपकी रिटर्न की वैल्यू निकलेगी। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो मैं इस तरीके को फॉलो करके टैक्स बचाऊं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो आपका 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, आप पूरा 100% आपका टैक्स बचा सकते हो। उस पर मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी थी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको नई वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, जिससे कंप्लीट आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने एक चीज देखी थी, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था जिससे छोटे निवेशक है उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। अब देखो ये सिर्फ जो बात है ना, सिर्फ एक घुमाने फिराने वाली बात है। बिकॉज अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो उसका सिंपल सा ये गोल रहता है कि भैया यहाँ पे मैं एसआईपी करूंगा 1000, 2000, 5000 की छोटे अमाउंट से मैं मेरा निवेश स्टार्ट करूंगा, जिससे फ्यूचर में मेरा अच्छा खासा कॉर्पस स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इन्वेस्टर हैं वो मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 12.5% का यहाँ पे टैक्स ले रहे हो, यहाँ पे 20% का आप टैक्स ले रहे हो। बल्कि यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो 1 लाख रुपए की छूट थी, इस 1 लाख रुपए की छूट को 1,25,000 होना चाहिए था। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स की परसेंटेज चेंज करी है, जो बढ़ा दी गई है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। काफी इन्वेस्टर का ये कहना होगा कि सर मैं जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म में हम 20% दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम 12.5% का टैक्स पे कर रहे हैं, तो सर म्यूचुअल फंड में अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एवरेज रिटर्न की बात करें तो 12% तो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, तो सर हमको फायदा क्या है, बल्कि 5% तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 0.5% का तो नुकसान हो रहा है। तो देखो नुकसान किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जितना भी आपको रिटर्न मिलता है वो रेगुलर बेस पे कंपाउंडिंग के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है। लेकिन क्या होता है, आपका जो टैक्स लगता है ना, वो हमेशा आपकी एनएवी वैल्यू पे लगता है, और टैक्स में किसी प्रकार की कंपाउंडिंग नहीं होती है। ये कंसेप्ट जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि म्यूचुअल फंड में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो कैसे काम करती है और कैसे कैलकुलेट होती है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप वॉच कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।